हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या, पोसेसिव केस से जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइज को, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा सेंटेंस गलत होगा। तो पोजेशन का हमने सही उपयोग आपको करना बताया था कि किस तरह से हम पोजेसिव केस जो होता है उसका उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली बताया था, सारे कंसेप्ट को क्लियर करवाया था मैंने। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और समझा होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे पॉजिटिव केस अर्थात जिसको हम कहते हैं जेनेटिव केस, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको जो एक्सरसाइज करवाया जाए वो और ज़्यादा आपको आसानी हो करने में। तो आइए मैं एक एक करके एक्सरसाइज एक एक सेंटेंस में क्लियर कराऊंगा और इसमें जो गलतियां हैं उसको मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी अगर वीडियो देखें तो मेरे साथ साथ इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस हमारा दिया गया क्या कि वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ। सेंटेंस अगर आप देख रहे होंगे तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइए कि इसमें क्या सही हो सकता है, अर्थात इस सेंटेंस को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ। तो यहां आप ध्यान ये दे पा रहे होंगे कि यहां पे एक चीज लिखा गया नेचर्स, क्योंकि हमें पजेसिव भी सही करना है तो हम हमेशा ध्यान कहां देंगे, पजेसिव पर ही ध्यान देंगे। तो यहां कह रहा नेचर्स लॉ। आप हमें बताइए क्या नेचर कई है, अर्थात जो प्रकृति है, प्रकृति कई है कि प्रकृति एक ही है। जी हां, आप कहेंगे कि प्रकृति क्या है, एक ही है। प्रकृति कई नहीं होती है, प्रकृति क्या है, केवल एक ही है। लेकिन यहाँ पे नेचर को नेचर से लिख गया, अर्थात प्रकृति का भी हमें क्या बना दिया गया है, क्या प्लूरल बना दिया गया। और ध्यान दीजिए नेचर क्या है, नेचर आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या उसको हम क्या कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है जो कि कभी भी, याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो यहाँ जो प्लूरल बनाया गया ये आपका गलत है, यहाँ पे हम एस हटा देंगे। तो यहाँ पे फिर बनेगा क्या, जब हमने यहाँ पे यस हटा दिया तो ये हो गया क्या, इतना ही हमको करेक्ट करना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, नेचर। अब नेचर प्रकृति का नियम ऐसा हमको दिखाना है, तो प्रकृति का नियम के लिए नेचर के बाद पास्ट आप एस लगाएंगे और लॉ लिख देंगे। तो नेचर्स लॉ हो गया। तो कहने का मतलब क्या, प्रकृति नियम। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हमने लॉ ऑफ नेचर क्यों नहीं किया, तो इसके लिए समझ लीजिए लॉ ऑफ नेचर कब करते हैं, जब कोई निर्जीव चीज होती है तब उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रकृति, अब आप कहोगे ये भी तो निर्जीव है, लेकिन मैंने आपको अपवाद स्वरूप बताया था क्या कि पर्सोनिफिकेशन का यूज किया जाए, किसी भी वर्ड में पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा हो तो वहां पे पास्ट ऑफ एस ही लगाते हैं, ऑफ नहीं लगाते हैं। जैसे सन्स रे, सूर्य की किरणें, ठीक। तो यहाँ सूर्य तो क्या निर्जीव है, लेकिन फिर भी वहां पे हमने एस पास्ट ऑफ एस लगाया। तो उसी तरह देखिए नेचर्स लॉ अर्थात प्रकृति का नियम, भाई ये कोई जीवित मनुष्य तो है नहीं नेचर की ये नियम बनाएगा अपना, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से, एक पर्सोनिफिकेशन की तरह से, अर्थात एक लिविंग थिंग की तरह इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, इसलिए यहाँ पे पास्ट ऑफ एस लगेगा, ऑफ नहीं लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हेमंत बाबू इज नॉट दैट्स डोर। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे हेमंत बाबू दिया गया तो हेमंत के बाबू, तो यहाँ हेमंत से बाबू लिख देंगे। ऐसा नहीं, ये पूरा नाम है एक, हेमंत बाबू ये पूरा एक नाम है, जैसे राम बाबू, श्याम बाबू, तो वैसे ये हेमंत बाबू है। यहाँ पे बाबू से ना कीजिएगा आप लोग। एट डेथ्स डोर, कोई भी व्यक्ति मरेगा तो कितनी बार मरेगा भाई, एक प्राणी जो जन्म लेता है वो कितनी बार मरता है। जी हाँ, आप कहेंगे कि एक ही बार मरता है, लेकिन यहाँ पे डेथ्स फिर क्यों लिखा गया, डेथ्स लिखा गया अर्थात कई मृत्यु हो गई, तो ये प्लूरल हुआ कि नहीं। और दूसरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो डेथ है वो क्या है, आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन अर्थात अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या नहीं होता है, जी हाँ बहुत सही समझ रहे, सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता। तो ये हो जाएगा क्या, डेथ्स डोर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डेथ्स डोर हो गया। आगे हम देखेंगे तो यही आपको डिफाइन करना था, यही आपका इसमें करेक्ट करना था। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 days लीव। 10 days सा अर्थात यहाँ पे हिसिंग साउंड निकल रहा है। मैंने कहा था जब कभी भी किसी भी वर्ड में आपका हिसिंग साउंड निकले
तो वहां पर हम एपॉस्ट्रॉफी ही लगाते हैं, यस नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, मैंने बताया था कि साउंड की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि अगर कोई भी नाउन है और उसके बाद उसके अंत में एस आ रहा है, अर्थात एस साउंड आ रहा है, तो वहां पे हम केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफ एस नहीं लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने क्या दिया था, जैसे रामाज पेन, तो याद है कि राम के अंत में क्या नहीं आ रहा है, एस नहीं आ रहा, तो यहां पे हम रामाज लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पारसाज पेन, तो ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसके लास्ट में एस, पारस में देखिए लास्ट में एस आ रहा है ना, तो यहां पे अगर एस आ रहा तो यहां पे ये एस नहीं रहेगा, केवल एपॉस्ट्रॉफी ही रहेगा। तो यहां भी क्या होगा, केवल और केवल एपॉस्ट्रॉफी ही रहेगा। इसलिए इसको करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, डेज लीव। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहां से हमने क्या किया, केवल एस को हटा दिया। द हाउस रूफ फेल डाउन, देखिए रूफ भी निर्जीव है, हाउस भी निर्जीव है। और जब कोई निर्जीव चीज अर्थात नॉन लिविंग होता है तो हम लोग वहां पे एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग ना करके ऑफ का प्रयोग करते। उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि पहले पोजीशन, अर्थात यहां ये हो जाएगा क्या, रूफ, द रूफ ऑफ हाउस। क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ हाउस। मैंने बताया था कि जब भी कोई निर्जीव चीज हो तो उसमें सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं, फिर ऑफ का यूज करते हैं, फिर उसके बाद नाउन। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे होगी। द हाउस से रूफ था तो ये हो जाएगा क्या, रूफ ऑफ हाउस हो जाएगा। आगे देखिए, जीसस लाइफ वाज पेनफुल, यहाँ भी देखिए हिसिंग साउंड ऐसा आ रहा है, इसलिए ये वाला यस नहीं रहेगा। तो ये हो क्या जाएगा, जीसस लाइफ, एपॉस्ट्रॉफी रहेगा लेकिन यहाँ पे एस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये हिसिंग साउंड यहाँ पे दे रहा है। तो हिसिंग साउंड आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या नहीं लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। देयर वाज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या आपके कॉलेज में केवल आप ही पढ़ते हो, कोई एक ही लड़का पढ़ता है? जी नहीं, कॉलेज में क्या, कॉलेज जो होता है वो कई लड़कों का होता है। मान लीजिए बॉय कॉलेज है तो उसमें ढेर सारे लड़के रहेंगे, गर्ल्स कॉलेज है तो उसमें ढेर सारी लड़कियां रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ बॉयज कॉलेज तो करे लेकिन लड़का तो केवल एक ही है। तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, ये आपका प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल। अच्छा अगर प्लूरल हो गया तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस आ रहा है तो क्या एपॉस्ट्रॉफ एस लगाए कि ओनली एपॉस्ट्रॉफी लगाए? जी हाँ, आप बहुत सही समझ पा रहे होंगे। जिस तरह से यहाँ पे देखिए डेज में लास्ट में एस आया तो केवल और केवल हमने एपॉस्ट्रॉफी लगाया, उसी तरह से इसमें भी केवल क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो बॉयज कॉलेज हो जाएगा। तो ये करेक्शन हुआ, बॉयज कॉलेज था तो यहाँ पे बॉयज कॉलेज हो जाएगा। हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर, यहाँ भी वही बात घूम घुमा कर आएगी। कौन सी, चौथे नंबर पे जो हमने किया था वही सातवां नंबर सेम है। देखिए यहाँ पे डोर भी क्या है आपका, नॉन लिविंग, हाउस भी नॉन लिविंग है, तो ये हो जाएगा द डोर ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हो जाएगा हु हैज ब्रोकन द डोर ऑफ हाउस, हाउस इज डोर नहीं, द डोर ऑफ हाउस। क्यों, क्योंकि ये निर्जीव था, नॉन लिविंग था, इसलिए इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता है। मैंने आपको वीडियो में बताया गया इसके बारे में, बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है। आगे देखते हैं, देखिए अजय एंड विनयाज फादर्स आर फार्मर्स। तो यहां पे हम ये ध्यान दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा घूम के आ रहा है। जब मैंने आपको बताया था कि नाउन, दो नाउन एंड से जुड़े हैं उसके बाद पोजीशन का प्रयोग हो तो उस टाइप का रूल है। तो यहां हम पहले समझेंगे कि क्या विनय और अजय के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग हैं। चलिए यहां पे देख रहे हैं फादर्स लिखा गया, अर्थात प्लूरल है। तो जो पोजीशन आपका है प्लूरल है, तो प्लूरल पोजीशन किसके साथ आता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आता है, सेपरेट पोजीशन के साथ आता है। तो सेपरेट पोजीशन कैसे बनाते हैं हम, दोनों नाउन के बाद एस लगा देते हैं। तो यहां भी लगा देंगे क्या, अजय एंड विनय फादर्स आर फार्मर, अजय एंड विनय फादर आर फार्मर। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अजय के पिताजी दूसरे हैं, विनय के पिताजी दूसरे हैं, अर्थात ये कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो केवल लास्ट वाले नाउन में ही एस एपॉस्ट्रॉफ एस लगता, लेकिन यहाँ पे पिताजी दोनों के अलग अलग हैं। अजय के भी पिताजी अलग है, विनय के पिताजी भी अलग। अब आप कहेंगे कि भाई एक भी तो हो सकते हैं, तो क्यों एक होंगे, अगर एक होते तो यहाँ पर फादर्स ना होकर के क्यों न केवल फादर होता। दूसरी चीज,
और मान लीजिए यहाँ पे फादर्स भी हो जाता तो यहाँ पे तो फार्मर्स ना होता, आर ना होता, यहाँ पे तो केवल फार्मर होता क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्लूरल दिखा रहा है कि पिताजी क्या है, प्लूरल। और मैंने बताया था कि सेपरेट नाउन, सेपरेट पोजेशन ही क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे जो आपका पोजेशन है वो आपका प्लूरल है, तो इसका मतलब ये सेपरेट पोजेशन का यहाँ यूज किया जाएगा। सेपरेट पोजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों ही नाउन, एंड से जुड़े हुए दोनों ही नाउन के बाद एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, रामाज एंड लक्ष्मण फादर वाज दशरथ। आप जानते होंगे कि राम और लक्ष्मण जी के पिताजी राजा दशरथ जी थे, अर्थात दोनों के पिता एक ही हैं कि अलग अलग? जी हाँ, एक राम के भी पिता दशरथ और लक्ष्मण जी के भी पिता दशरथ। तो यहाँ पे जो पिताजी हैं वो कॉमन हो रहे हैं, अर्थात राम के भी वही हैं और लक्ष्मण के भी वही हैं, अर्थात जो दोनों का हो वही कॉमन होता है। तो यहाँ पिताजी कॉमन हो रहे हैं, अर्थात हमें कॉमन पोजीशन का प्रयोग करना है। और कॉमन पोजीशन में क्या, हम केवल लास्ट वाले नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रामाज लिखा है यही आपका नहीं होगा, बाकी आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्यों सही होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कॉमन पोजीशन का रूल ये होता है कि कॉमन पोजीशन में सबसे लास्ट वाला जो नाउन था सेकंड नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि राम के भी पिताजी दशरथ और लक्ष्मण के पिताजी भी दशरथ। अगर दोनों जगह एपोस्ट्रोफ लगता तो इसका मतलब राम के पिताजी कोई और, लक्ष्मण के पिताजी कोई और। जिस तरह से यहाँ हुआ अजय के पिताजी कोई और, विनय के पिताजी कोई और, लेकिन यहाँ पे राम लक्ष्मण के पिताजी एक ही है और वो कौन है, दशरथ। देखिए यहाँ पे सिंगुलर का ही प्रयोग किया गया, यहाँ पे प्लूरल था अर्थात दो पिताजी थे इसलिए प्लूरल हो गया, यहाँ पे एक ही पिताजी इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे कॉमन पोजीशन का प्रयोग होगा। क्योंकि सेपरेट का क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट में जो पोजीशन होता है वो प्लूरल, इसलिए यहाँ पे प्लूरल था तो यहाँ पे सेपरेट का प्रयोग किया हमने। यहाँ पर क्या था, कॉमन था, इसलिए यहाँ पे कॉमन पोजीशन। रूल क्या था, कॉमन पोजीशन में सेकंड नाउन के बाद ही एपोस्ट्रोफ लगता है। अब आइए आगे ध्यान देते हैं, हिज स्टेप सन। अच्छा, स्टेप और सन की अलग अलग मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और ही निकलेगा। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन के बाद ऑफ का यूज होता है कि एपोस्ट्रोफ। जी हाँ, मैंने बताया था आपको रोल में, कंपाउंड नाउन हो तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है। तो यहाँ पे हिज स्टेप सन्स बिहेवियर वाज नॉट गुड। यहाँ स्टेप सन के बाद क्या हो गया, सौतेला, सौतेला बेटा। इसका दोनों का मतलब निकल के क्या आ रहा है, सौतेला बेटा। और स्टेप सन अलग अलग निकालेंगे तो स्टेप का मतलब कदम होता है, ठीक, और सन का मतलब लड़का, तो कदम लड़का, तो ये तो अर्थ नहीं, लेकिन इन दोनों को मिला दिए तो एक नया अर्थ निकल रहा है, इसलिए आपका हो जाएगा क्या, स्टेप सन्स बिहेवियर। बताया था मैंने कि कंपाउंड नाउन हो तो लास्ट वाले वर्ड में, लास्ट वाले वर्ड के साथ ही एपोस्ट्रोफ को हम जोड़ते हैं। तो यहाँ मैंने स्टेप की बजाय किसके साथ एपोस्ट्रोफ जोड़ा, सन्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस जोड़ा। तो आई होप आपको ये 10 सेंटेंस जिसमें फाल्ट थे इसको मैंने दूर किया, आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा, आपकी डाउट्स भी क्लियर हुई होगी। अगर आपने वीडियोस देखी होगी मेरी प्रीवियस वीडियो तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें मैंने आपको जेनेटिव केस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स को बताया। तो वो वीडियो जो आप देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज मुझसे पहले आप करके बैठोगे, ये मेरी पक्की गारंटी है। तो आइए इसी तरह से और एक्सरसाइज हम आज हम लोग करते हैं। तो इसको आप लोग नोट करना चाहें तो उसको आप नोट कर लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। आइए कुछ और एक्सरसाइज को कर लेते हैं। जैसा कि 10 सेंटेंस मैंने फिर से लिखा है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ब्रैकेट में अलग से दिया गया है कि इन तीनों में से या दोनों में से कुछ आपको विकल्प दिया गया कि क्या भरना उचित होगा। तो आइए इसको भी हम करने का प्रयास करते हैं। तो पहले सेंटेंस से मिलते हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि हिज ब्रदर इज एज हैंडसम एज। अब यहाँ पे आपका योर्स रहेगा कि योर्स रहेगा कि योर रहेगा। अब आपको यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अगर किस जो तुलना होती है, जैसे यहाँ पे एज हैंडसम है, तो इसका मतलब आपका ये क्या डिग्री यूज किया गया, पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया। तो यहाँ पे जब कभी किसी चीज को किसी के समान बताया जाए तो समझिए कि समानता में हम किसी चीज की तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि ये पेन मुझसे छोटा है तो ये कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि पेन की तुलना मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूं, पेन की तुलना पेन से कर सकते हैं। अर्थात अगर कहें कि यह पेन इस पेन से अच्छा है तब तो ठीक है, अगर ये कहें कि यह पेन मुझसे अच्छा है तब तो ये तुलना क्या हो गया, गलत। अर्थात जो तुलना होता है वो समानता में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिज ब्रदर इज एज, अर्थात जो तुलना हो रही है एक लिविंग थिंग की हो रही है, एज हैंडसम एज। अब यहाँ पे एक विकल्प हम करके देखते हैं। देखिए, जो यहाँ पे आपका
योर दिया गया, ये आपका पजेसिव केस है। और पजेसिव केस अकेले तो आएगा नहीं, पजेसिव केस अपने साथ पजेशन को लेकर के आएगा, तो ये तो आपका गलत हो गया, अर्थात ये भरा नहीं जाएगा। और योर्स तो ये तो वैसे भी गलत है, क्योंकि योर का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे योर का मतलब आपका होता है और योर्स लगा दिए तो इसका तो मतलब आपका और इसका भी मतलब क्या हो गया का, तो आपका का, तब तो ये भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब क्या, आपका ये दोनों गलत है, इसलिए इसमें भरा क्या जाएगा, योर्स, ये आपका सही होगा पहला। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पजेसिव केस अपने साथ पजेशन लाएगा और पजेशन तो यहाँ आगे कुछ है नहीं, इसलिए ये तो आपका गलत होगा। और ये भी आपका गलत होगा, क्यों, क्योंकि पजेशन के साथ फिर पजेशन लगा हुआ है पजेसिव वर्ड के साथ, तो ये आपका गलत होगा। तो ये वाला विकल्प आपका सही होगा। द किंग ऑफ नेपाल की नेपाल्स पैलेस इज डेकोरेटेड, तो आपको नेपाल भरना है कि नेपाल्स। देखिए अगर हमने कह दिया द किंग ऑफ नेपाल पैलेस, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, नेपाल महल के राजा। देखिए इसका अर्थ क्या, अगर हम मान लीजिए केवल और केवल नेपाल भरते हैं तो नेपाल महल के राजा क्या इज डेकोरेटेड, तो अर्थ निकल रहा नेपाल महल के राजा सजाए गए कि नेपाल के यहाँ पे देखिए नेपाल महल अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो उसका अर्थ नहीं, नेपाल का महल लिखते हैं तब तो उसका अर्थ निकलेगा, तो इसका मतलब नेपाल आपका रहेगा नहीं, तो आपका कैसे होगा, नेपाल से होगा। तो नेपाल्स पैलेस इज डेकोरेटेड, द किंग ऑफ नेपाल्स पैलेस इज डेकोरेटेड। ठीक, तो यहां पे आगे देखेंगे, ही डज नॉट नो द अर्थ वेट की अर्थ वेट। यहां आप देखिए एक एक अर्थ हम एक एक रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अर्थ रखा तो ही डज नॉट नो, अर्थात वो नहीं जानता है क्या, द अर्थ वेट, पृथ्वी भार कि पृथ्वी का भार। यहां आप कहेंगे पृथ्वी का भार नहीं जानता, पृथ्वी भार तो कोई चीज है नहीं, तो यहां पे भी आपका क्या अर्थ नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा, अर्थ वेट रहेगा, तो इसलिए ये आपका क्या लिखा जाएगा, अर्थ वेट, ये आपका सही है। आगे देखेंगे, द पुअर्स लाइफ की लाइफ ऑफ पुअर इज नॉट पीसफुल, तो यहां पे आपको पुअर्स लाइफ सही होगा कि आपका लाइफ ऑफ पुअर। मैंने बताया था आपको कि पजेसिव केस जब बनाते हैं तो लिविंग थिंग का अगर हम पजेसिव बनाते हैं तो उसमें एपॉस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग का बनाते हैं तो उसमें ऑफ का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर मैंने बताया था, मैं फिर से इसको बताना चाहूंगा। अगर आपका क्या है, लिविंग है तो लिविंग रहेगा तो उसमें एपॉस्ट्रोफ एस का यूज होगा, और अगर आपका क्या रहेगा, नॉन लिविंग, क्या रहेगा, नॉन लिविंग, तो उसमें क्या, पहले पजेशन फिर ऑफ फिर उसके बाद नाउन, ये स्ट्रक्चर, पहले पजेशन फिर ऑफ फिर नाउन। पजेशन होता है क्या, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि राम का महल, ठीक, तो राम का महल, तो राम का महल, तो महल किसका है भाई, राम का, तो उस महल पर अधिकार किसका है, राम का, तो इसमें पजेशन कौन हुआ, राम का महल में पजेशन कौन हुआ, पजेशन आपका महल हुआ, और अधिकार जिसका हो रहा है वो आपका नाउन हो गया। तो पजेशन आपको पहले लिखना होता है किसमें, नॉन लिविंग में। तो यहाँ हम देखेंगे पुअर्स लाइफ, ये पुअर तो आपका लिविंग लग रहा है हमको, जी हाँ हमको लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, तो पुअर्स आपका लिविंग है, तो इसके लिए पजेशन के रूप में, अर्थात पॉसेसिव केस, जब पजेसिव केस बनाएंगे तो उसमें एपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑफ का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए होता है। ऑफ का यूज किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए, और लिविंग के लिए एपॉस्ट्रोफ एस। पुअर्स आपका लिविंग था इसलिए इसमें एपॉस्ट्रोफ एस लगेगा, ये आपका गलत होगा। द बिल्डिंग्स रूप या द रूफ ऑफ बिल्डिंग्स, क्या सही होगा, जी हाँ आप तुरंत कहेंगे द रूफ ऑफ बिल्डिंग। क्यों, क्योंकि देखिए जो बिल्डिंग और रूफ दोनों ही क्या है, नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए जो ऑफ वाला पजेसिव रहता है वही आपका सही होता है। तो ये पहला वाला गलत होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एपॉस्ट्रोफ एस लगाया गया, जो कि किसके लिए होता है, केवल और केवल लिविंग के लिए होता है। तो लिविंग के लिए एपॉस्ट्रोफ एस, नॉन लिविंग के लिए पजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो यहाँ पे पजेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो गया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। द बॉटम ऑफ ग्लास की द ग्लास बॉटम, ग्लास बॉटम गलत, क्यों, क्योंकि इसमें पास्ट एस लगाएगा, ग्लास क्या है आपका, नॉन लिविंग एंड निर्जीव चीज है। यहाँ पे देखिए द बॉटम ऑफ ग्लास, ये आपका सही होगा। आगे हम देखेंगे, ही लाइक्स कबीर्स एंड मिराज पोइट्री कि ही लाइक्स कबीर एंड मिराज पोइट्री। यहाँ ध्यान देना आपको होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैं पीछे आपको ले चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जब कॉमन पजेशन होता है तो उस पजेशन पर दोनों का अधिकार होता है, और कॉमन पजेशन कैसे बनाते हैं, सेकंड वाले नाउन के जस्ट बाद क्या लगा देते हैं, एपॉस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। तो
तो क्या कबीर और मीरा दोनों की पोइट्री एक ही हो सकती है? क्या जो पोइट्री कबीर ने लिखा वही पोइट्री मीरा ने भी लिखा? ऐसा तो नहीं है, कबीर ने कुछ और लिखा, मीरा ने कुछ और लिखा। तो यहाँ पे दोनों की पोइट्री अलग अलग है। तो जब अलग अलग होती है तो कौन से पोजीशन का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, सेपरेट पोजीशन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी पोजीशन अलग अलग नाउन का हो, अर्थात पहले नाउन का पोजीशन कुछ और, दूसरे नाउन का पोजीशन कुछ और, जब दोनों का अलग अलग पोजीशन हो तो हम किसका यूज करते हैं? तब हम किस पोजीशन का प्रयोग करेंगे? सेपरेट पोजीशन। और कैसे बनाते हैं? सेपरेट पोजीशन का रूल ये होता है कि दोनों ही नाउन के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगना चाहिए। तो हम यहाँ ध्यान देंगे, क्या कबीर के बाद ए पास्ट ऑफ एस? जी हाँ यहाँ लगा। मीरा के बाद भी ए पास्ट ऑफ एस? जी हाँ लगा। तो यही आपका क्या होगा? सही, अर्थात दोनों नाउन के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगा हुआ है। इसमें ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए कबीर के बाद ए पास्ट ऑफ एस नहीं लगा। तो सेपरेट का रूल क्या कि पजेसिव बनाते समय दोनों ही नाउन के बाद ए पास्ट ऑफ एस लगाना चाहिए। अब यहाँ बात आप ये करेंगे कि जब सेपरेट का प्रयोग होता है तो जो आपका पोजीशन निकल कर आता है वो आपका होता है क्या? प्लूरल होता है। तो पोएट्रीज क्यों नहीं हुआ? भाई पोएट्री क्या है? पोएट्री आपका अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होता। जैसे लाइफ, लाइफ क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो लाइफ भी कभी प्लूरल नहीं होगा। तो इस तरह से पोएट्री भी ये प्लूरल नहीं। तो आप सोचो कि पोएट्रीज क्यों नहीं हुआ? पोएट्रीज नहीं होता, पोएट्री ही होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अ टेबल्स लेग कि द लेग ऑफ टेबल। ध्यान दे रहे होंगे कि टेबल लेग दोनों क्या है? नॉन लिविंग। क्या प्रयोग करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। ऑफ वाला कोई हमको दिख रहा? जी हाँ ये दिखा। तो ये आपका सही हो गया और ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखेंगे, सी स्टडीज इन सेंट जोसेफ या सेंट जोसेफ। तो जोसेफ रहेगा कि जोसेफ रहेगा, यही आपको अंतर। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति में नहीं पढ़ता है, किसी व्यक्ति के किसी चीज में पढ़ता है। तो यहाँ पे संत जोसेफ तो एक नाम है, लेकिन यहाँ पे संत जोसेफ जो है वो उनके विद्यालय का नाम हो सकता है, क्योंकि इसमें पास्ट ऑफ एस लगा। इसका मतलब कोई ना कोई पोजीशन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे संत जोसेफ रहेगा। ठीक, तो कहने का मतलब अभी मैं कहूँ कि मैं गोपाल सोनी में पढ़ता हूँ, तो गोपाल सोनी में पढ़ता हूँ, तो ये कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर आप पढ़ते हो आकर के? जी नहीं, मेरे कोचिंग में पढ़ते होगे, ठीक, या फिर जहाँ पे भी जो मेरी संस्था पढ़ाने की उसमें पढ़ोगे। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ पढ़ता? किसी संस्था में पढ़ता, ना कि किसी नाम में। तो ये नाम था आपका, संत जोसेफ का है नाम, इसलिए ये गलत हो गया। और संत जोसेफ लिख दिया गया तो इसका मतलब इसका प्लेस होगा, इसका स्थान होगा कोई ना कोई जहाँ पे ये पढ़ाता है। तो ये आपका सही होगा। लास्ट देख लेते हैं, द शिप नेम कि शिप्स नेम। जहाज नाम कि जहाज का नाम। वाज टाइटेनिक, तो जहाज का नाम टाइटेनिक था कि जहाज नाम टाइटेनिक था? जी हाँ, आप सही समझ पा रहे होंगे। शिप नेम नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब केवल जहाज नाम हुआ, तो जहाज नाम हम कह दिए तो गलत हो गया। जब शिप्स नेम कहेंगे तो ये सही होगा, अर्थात जहाज का नाम। तो जहाज का नाम क्या था? टाइटेनिक था। तो ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? शिप्स नेम होगा। तो आई होप आपको ये 10 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत ही अच्छे से इसको समझा होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो आपने बहुत जल्दी इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए देख लेते हैं इसी से संबंधित कुछ और एक्सरसाइज को। अब आइए कुछ और एक्सरसाइज को हम लोग कर लेते हैं। देखिए जैसे अगला सेंटेंस से कह रहा है कि 5 किलोग्राम्स या किलोग्राम्स इज नॉट अ बिग वेट। तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे 5, कोई चीज 5 है तो वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल? रूल ये कहता है कि अगर कोई चीज एक ही है तो वो सिंगुलर है, अगर एक से अधिक हो गया तो क्या हो गया? वो प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे पहले जो किलोग्राम लिखा गया उसमें ये सिंगुलर दिया गया क्योंकि किलोग्राम ही दिया गया है, इसमें किलोग्राम से दिया गया, तो ये प्लूरल है। तो 5 है तो कोई चीज वो प्लूरल होना चाहिए, इसलिए ये आपका क्या हो गया? गलत। ये आपका क्या हो गया? सही, क्योंकि 5 किलोग्राम्स होगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे एस क्यों नहीं लगा? वही बात भाई, हिसिंग वर्ड। हिसिंग वर्ड अर्थात किसी भी वर्ड्स के लास्ट में अगर एस आ गया तो उसमें एपॉस्ट्रोफी ही लगता है, एस नहीं लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, देयर आर 100, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार कि मिलियंस ऑफ स्टार। आप ध्यान दे पाएंगे यहाँ हिसिंग वर्ड का यूज, जो हिसिंग वर्ड का रूल है वो गलत कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एस दिया गया, उसके बाद भी एस लगाया गया, तो तुरंत हम इसको गलत कर देंगे। ये सही नहीं होगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्या? मिलियंस ऑफ स्टार, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर सोसाइटी
या एल्डर्स सोसाइटी। तो यहाँ आप ध्यान दे पा रहे सोसाइटी किससे बनती है, किसी एक से बनती है कि अनेक लोगों से बनती है। जी हाँ, आप कहेंगे कि कई लोगों को मिलाकर के सोसाइटी बनती है। तो यहाँ पे आप पहले वाले विकल्प में देख पा रहे हैं कि इसमें केवल एल्डर है, अर्थात तो कोई एक ही है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एल्डर्स सोसाइटी, तो ये आपका सही होगा, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गोल्ड स्मिथ्स या गोल्ड स्मिथ। तो मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे गोल्ड स्मिथ दिया गया। गोल्ड स्मिथ एक कास्ट का नाम भी होता है जिसको सुनार कहते हैं। तो यहाँ अगर एस लगा दिया इसका मतलब कई सुनार हो गए, सुनारों का ये बहुवचन हो गया, तो ये तो आपका क्या हो गया, गलत। क्योंकि किसी भी नाम में जैसे राम लिखा गया तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि राम, रामास, तो इसको ऐसा इसको प्लूरल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए सही क्या होगा, सेकंड वाला सही होगा। आई बाई ऑल माई फैमिलीज क्लॉथेज की द क्लॉथेज ऑफ माई फैमिली। तो यहाँ आप ध्यान दे पा रहे कि फैमिली क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग। जी हाँ, आप कहेंगे कि लिविंग है। तो अगर लिविंग है तो कौन से किस हिसाब से हम पजेसिव बनाते हैं, जी हाँ, ए पास्ट ऑफ एस लगा करके बनाते हैं। तो ए पास्ट ऑफ एस लगाया गया इसमें कि इसमें, जी इसमें नहीं लगाया तो ये गलत हो गया, इसमें लगाया गया ये आपका सही हो गया। क्योंकि लिविंग, फैमिली लिविंग है, इसलिए इसके साथ ए पास्ट ऑफ एस लगेगा, ना कि ऑफ का यूज होगा। तो आपको ये समझना होगा। देखिए पीपुल्स या पीपुल्स एटीट्यूड्स डोंट चेंज ओवरनाइट। देखिए पीपुल्स ये वर्ड ही गलत है अपने आप में। क्यों गलत है, क्योंकि पीपुल का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता एस लगा करके। पीपुल अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। तो कौन सा सही होगा, सेकंड वाला सही होगा, क्योंकि पीपुल्स नहीं होता। याद रखिएगा, पीपुल का बहुवचन नहीं बनता है। उस पीपुल का मतलब ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। भाव अनुसार हम सिंगुलर यूज करते हैं और प्लूरल भी यूज करते हैं, तो इसलिए आपका ये वाला सही होगा। अब यहाँ देखिए, इटालियन और इटालियंस वोमेन लाइक टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन। अब आपको यह समझने की जरूरत है, जब कभी किसी प्रॉपर नाउन से किसी देश के नाम को बनाया जाता है, अर्थात प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव का निर्माण होता है। कहने का मतलब जैसे इंडिया से बना क्या है, इंडियन। तो इंडिया तो आपका प्रॉपर नाउन हुआ और इंडियन क्या हो गया, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। कोई व्यक्ति इंडियन है तो उसकी विशेषता हुई कि नहीं, अर्थात वो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं। जैसे आई एम इंडियन, तो इंडियन इसमें क्या है, इंडियन आपके क्या है, विशेषता, अर्थात ये एडजेक्टिव है। तो कहने का मतलब उसी तरह से इटली का इटालियन हो गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको इटालियन में किसी एडजेक्टिव में ए पास्ट ऑफ एस लगा हुआ मिल जाए तो वो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि एडजेक्टिव में ए पास्ट ऑफ एस नहीं ले सकता। तो इटालियन क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्यों है, क्योंकि ये किससे बना हुआ, प्रॉपर नाउन से। मैंने बताया आपको, इंडिया का इंडियन, अमेरिका का अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन, ठीक उसी तरह से इटली का इटालियन। तो इटालियन बनाया गया है, तो इटालियन बनाया गया, तो इटालियन आपका एडजेक्टिव है। तो किसी एडजेक्टिव में पास्ट ऑफ एस यूज नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। तो क्या सही होगा, इटालियन सही होगा। द मैनेजर्स या मैनेजर्स शेड्यूल नेक्स्ट वीक इज टू बिजी। शेड्यूल अर्थात दिनचर्या, या जिसको हम कह सकते हैं क्या, सूची, कार्यक्रम सूची। तो जो कार्यक्रम करेगा, कोई एक मैनेजर करेगा कि ढेर सारे मैनेजर मिलकर के अपना अपना कार्यक्रम करेंगे, भाई कोई एक ही तो करेगा ना। तो किसी एक मैनेजर की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजर्स लिखा गया जो कि प्लूरल है, और ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या होगा, मैनेजर्स, ए पास्ट ऑफ एस लगा होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। द कंपनी या कंपनीज डायरेक्टर रिसीव वेरी हाई सैलरी। तो यहाँ पे क्या, कंपनी के डायरेक्टर की कंपनी डायरेक्टर, तो यहाँ पे क्या से होगा, देखिए यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया किसका, कंपाउंड नाउन का। क्योंकि कंपनी और डायरेक्टर एक साथ हम मिला देते हैं तो एक प्रकार का ये कंपाउंड नाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समास। समास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला करके एक नया वर्ड्स बनता है और उस नए वर्ड्स की एक नई मीनिंग निकलती है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम समास बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कंपनी डायरेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर, ये गलत कहना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या कि हम अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। डायरेक्टर किसी का भी हो सकता है, तो कंपनी डायरेक्टर एक अपने आप में अलग अर्थ देगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे हम लोग देखते होंगे, कहते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम का अलग मतलब होता है, मिनिस्टर का मतलब अलग, लेकिन दोनों मिल गए क्या, तो उसका मतलब होगा प्रधानमंत्री। चीफ का अलग मतलब होता है और मिनिस्टर का मतलब मंत्री होता है। तो
दोनों मिला दिए तो क्या बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। तो उसका एक अलग मतलब निकल रहा है कि नहीं। उसी तरह से डायरेक्टर का मतलब अलग होता है और कंपनी का मतलब भी अलग, लेकिन कंपनी डायरेक्टर को मिला दिया तो एक नया अर्थ बन गया। तो ये आपका कंपाउंड नाउन होगा, इसलिए यहाँ पर पास्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आई नीड सम न्यू स्पोर्ट्स शूज की स्पोर्ट्स शूज। ध्यान दे पा रहे हैं, यहाँ पे हिसिंग वर्ड फाइंड आउट करना है, तुरंत आपकी नजर जानी चाहिए। जहां पर एस के साथ पुनः एस का प्रयोग किया गया हो, अगर लास्ट में एस आया है पास्ट ऑफ एस लगा करके पुनः यूज किया गया तो वो आपका क्या होगा, रॉन्ग। क्योंकि हिसिंग वर्ड के साथ में क्या नहीं यूज होता है, एस यूज नहीं होता, केवल क्या यूज होता है, एपॉस्ट्रॉफी। तो यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे ये वाला विकल्प से होगा, ये आपका क्या होगा, गलत होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 30 सेंटेंस की एक्सरसाइज कराई, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा ये एक्सरसाइज, और आपके जो डाउट्स थे वो भी आपके क्लियर हुई होंगी। तो ध्यान दीजिए मित्रों, अगर कोई भी चीज हमको पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कोई चीज रट रहे हो तो बाद में आप फिर भूल जाओगे। कैसे? जैसे हम लोग बचपन में क्या पढ़ते हुए आए थे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसके चीजें, इसके अतिरिक्त तीनों चीजें और कुछ नहीं हो सकता ना। कोई पर्सन का नेम होगा तो नाउन होगा, प्लेस का नेम होगा तो नाउन होगा, और थिंग का नेम होगा तो नाउन होगा। लेकिन अगर कहा जाए लव इज ब्लाइंड में नाउन है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ नाउन है। क्या है? लव आपका नाउन है। लव इज ब्लाइंड, हु इज ब्लाइंड, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, लव इज ब्लाइंड। तो लव क्या है आपका, नाउन हो गया। तो अब भाई कैसे, लव क्या कोई पर्सन है? जी नहीं। कोई प्लेस है? नहीं। कोई थिंग है? कोई नहीं है। तो कहने का मतलब फिर क्या है ये भाई? तो याद रखिएगा, कभी भी आप रटोगे तो आप भूल जाओगे, अपने ही माया जाल में खुद फंस जाओगे। तो रटो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैंने बताया था कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हु, होम और व्हाट से करते हैं। तो व्हाट, हु इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, आंसर आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लव आपका नाउन हुआ। तो कहने का मतलब नाउन नेम पर निर्भर नहीं करता, वो नेम किस तरह से प्रयोग किया गया है, सेंटेंस में किस तरह से आया हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, इस पर निर्भर करता है। सेंटेंस में वो वर्ड्स किस तरह से यूज हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वो नाउन है या नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारी चीजें, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। आपके डाउट्स को मैंने पजेसिव से संबंधित जो भी डाउट्स थे उसको मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की, तो आपकी डाउट्स क्लियर हुई होगी आई होप। तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंडिंग होती है। तो मित्रों जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ना कि नियमों को रटिए। नियमों को रटोगे तो भूलोगे, अपने माया जाल में खुद फंसोगे, और कॉन्सेप्ट समझे रहोगे दूसरों को फंसा दोगे, खुद नहीं फंसोगे। तो ये चीजें आप याद रखिए। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक चीज़ और, देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मेरे लिए कीजिए, आप इसको शेयर करने का काम कीजिए, जिससे कि और सारे लोग भी इसको देख सके। जो भी आपके रिलेशंस में हो, जो भी इस पढ़ाई से जुड़े हुए हो, चाहे वो कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एकेडमी बैच में हो, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने इंग्लिश की बेस स्टार्ट की है, इसके जड़ को मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है, जड़ से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये सारी वीडियोज मेरी आप शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। ठीक, सब्सक्राइब करवाइए आप मेरे वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो मेरी भी थोड़ी सी फेम होगी कि नहीं होगी? जी हाँ, जरूर होगी। तो कहने का मतलब अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।